If any error or omission done by you in financial year 22-23, then this video is very important for you। अगर आपने कोई गलती कर दी है 22-23 की जीएसटी की रिटर्न्स को भरते समय, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 से 10 मिनट का वीडियो है और हम साथ ही चर्चा करेंगे कि 30 नवंबर तक, इस नवंबर मंथ के अंदर कौन कौन सी डेट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने विषय पर। आने वाला मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक GST रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि 30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट टू करेक्ट यूर एनी एरर और ओमिशन। कोई गलती आपने कर दी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 नवंबर से पहले आपको वो करेक्शंस करनी होंगी। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा उन गलतियों को ठीक करने का जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली ड्यू डेट की, जो मुझे लगता है, वैसे तो इन सभी कंप्लायंसेस की ड्यू डेट 30 नवंबर है, बट जैसे GSTR1 11 तारीख को जाती है, क्वार्टरली वालों की 13 को जाएगी और 3B आपकी 20 तारीख को जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 30 नवंबर की ड्यू डेट है वो बदल के 11, 13 और 20 हो गई है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है सेक्शन 37, जो ये कहता है कि अगर आपने कोई एरर और ओमिशन कर दी तो उसको आप ठीक कर सकते हो 30 नवंबर तक। तो GSTR1 भरते समय जो 11 तारीख को जाएगी, उसमें आपकी कोई भी गलती जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड कर दी, उस गलती को आप ठीक कर सकते हो। और उस गलती को कब तक ठीक कर सकते हो? 30 नवंबर 2023 तक। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है, इसको लिमिटेशन पीरियड एज वेल एज प्रेस्क्राइब्ड पीरियड भी बोला जाता है, कि ये कानून में दिया गया वो समय है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम के बाद आपके पास कोई राइट नहीं होगा, मगर इस टाइम तक आपके पास सारी गलतियों को ठीक करने का पूरा मौका है। तो GSTR1 में ऐसी क्या गलतियां हैं जो ठीक करी जा सकती हैं? और वो है, मान लीजिए आपने GSTR1 भरी थी 22-23 में और किसी पीरियड में गलती से GST नंबर A डालना था, आपने B का डाल दिया, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिला, वो आपको कहेगा जी वो GSTR1 ठीक करो। दूसरी क्या गलती हो सकती है? आपने B2B में डालना था, आपने B2C में डाल दिया। या ऐसा भी हो सकता है आपने B2C में डालना था और किसी के GSTN में दिखा दिया आपने। अब वो फ़ोन करके कहेगा कि सर हमारे में तो आपका एक्सेस ITC आ रहा है, तो इसको हटा लीजिए। उसके बाद कोई आपको 12% टैक्स लगाना था, आपने गलती से 18% लगा दिया रिटर्न फाइल करते समय। बुक्स में बिल्कुल ठीक है, बिल सही करना है, गलती से वहाँ पर गलत डल गया। कोई 1 लाख की टैक्सेबल वैल्यू थी, आपकी 10,000 की टैक्सेबल वैल्यू चली गई। आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिपोर्ट करना था पर आप भूल गए या गलत कर दिया। तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, ये हर पहले टाइम में ऐसी गलतियां देखी गई हैं। तो इन्हीं गलतियों को देखते हुए GSTR1 में आप करेक्शन कर सकते हो। और GSTR1 की ड्यू डेट 11 तारीख को है, क्योंकि नवंबर महीने में यही एक GSTR1 जाएगी। तो आपकी जो 30 नवंबर की लिमिटेशन पीरियड की डेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 नवंबर हो गई। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, GST लॉ के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी मैंडेटरी होती हैं। पहली कंडीशन, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पोजीशन में। उसके बाद आपके पास जो इनवॉइस है वो 2B में कम्युनिकेटेड होना चाहिए, GSTR 2B में, जो हर महीने की 14 तारीख को जनरेट होती है। उसके बाद क्या, जो इनवॉइस आपने लिया है, जो सब पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो आपको रिसीव हो गई हों, और उस इनवॉइस के संदर्भ में सप्लायर ने, जिससे आपने माल खरीदा है, उसने उसके टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी हो।
और आपने अपनी 3B फाइल करते समय आईटीसी क्लेम कर लिया हो। अब क्या होता है, कई बार ये इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो आईटीसी लेने के लिए। तो सेक्शंस इसके साथ ही जो 5 ऊपर कंडीशन मैंने बताई हैं, इसके साथ ही सेक्शन 16(4) है जो लिमिटेशन पीरियड की बात करता है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट दोज इनवॉइसेज विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 अप टू 30 नवंबर 2023। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखी है जो 37 के 3 में लिखी है सेक्शन 16(4) में। ये लिमिटेशन पीरियड के आजकल काफ़ी नोटिस भी आ रहे हैं कि 16(4) की ब्रीच की वजह से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगर कोई आप आईटीसी लोगे तो वो आईटीसी नहीं मिलेगा। जनरली आईटीसी से रिलेटेड गलती क्या हो सकती है, मान लो आपकी बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनवॉइस है, आपके पास गुड्स भी हैं, आपने पेमेंट भी कर दी, मगर 3B में आईटीसी नहीं लिया। या ऐसा हो सकता है कि सामने वाले सप्लायर ने क्या करा, 2B में फाइल नहीं करा, तो आईटीसी उसमें ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आया। तो ऐसी गलतियां जो कि अब क्या है, ये गलतियां आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या ऐसा हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास इनवॉइस है, आपके पास सब कुछ आ चुका, पेमेंट भी कर चुका, और सामने वाले ने टैक्स पे नहीं करा, आपकी जीएसटी या 2B में नहीं आ रहा, तो आप उसको 10 तारीख से पहले बोलो भैया ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करो और हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे ठीक करो। तो उसके लिए भी आपकी 30 नवंबर की जो डेट है बाय डिफ़ॉल्ट 11 नवंबर हो गई, क्योंकि सामने वाले सप्लायर को आप बताओगे कि तूने GSTR1 गलत फाइल करी है, उसको ठीक करो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर किसी का छूट गया है या सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी है ये टैक्स की और आपके उसमें ऑटो जनरेटेड नहीं आ रहा है, तो उनके लिए लास्ट मौका है, वो चेक करें और सामने वाले सप्लायर को बताएं। अगर गलती से सब कुछ वहाँ पे आ रहा है और आपने उसका क्लेम नहीं लिया तो आप इस 3B में उसके क्लेम को ले सकते हो। साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी इनवॉइस आपके पास आ गया, कोई भी मटेरियल ले लिया, 2B में भी आ गया, आपने पेमेंट भी कर दी और 3B भी फाइल कर दिया, क्लेम भी ले लिया, मगर सामने वाले ने क्या करा, 2B में तो दिखा दी यानी कि R1 तो फाइल कर दी, मगर टैक्स की पेमेंट सरकार को नहीं करी और जो ऊपर दी गई कंडीशनों को ब्रीच करता है। तो इसके लिए एक रूल 37A है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हो। उसके संदर्भ में आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है और उसकी ड्यू डेट है 30 नवंबर। अब आपको 3B कब फाइल करनी है, 20 नवंबर को, अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर की 3B ही लास्ट 3B होगी 30 नवंबर से पहले। तो उस 3B में आपको वो रिवर्सल भी करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एज वेल एज GSTR1 से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो पूरे के पूरे कवर्ड हो गए इन दोनों पॉइंटों में। अब आती है 3B की बात कि 3B में भी वही चीज़ लिखी है सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 में, जो सेक्शन 37 के 3 में, सेक्शन 16 के 4 में, कि कोई भी एरर और ओमिशन आपकी है तो आप उसे 30 नवंबर से पहले ठीक कर लीजिए। अब आपने कोई GSTR1 में कोई एडजस्टमेंट करी, उसका इम्पैक्ट आपको 3B में डालना होगा। अगर टैक्स कम हुआ, ज़्यादा हुआ, आपको 3B में डालना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल करा, रिवर्सल करा, उसका भी इम्पैक्ट आपको GSTR 3B में डालना होगा। तो जिसकी ड्यू डेट 20 तारीख है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 30 नवंबर की जो डेटें थी वो 20 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर में कन्वर्ट हो गई। 13 नवंबर क्वार्टरली रिटर्न फाइलरों के लिए है। तो यहाँ पे ये हो गई पेमेंट कंप्लीट। तो जो 22-23 से रिलेटेड कंप्लायंसेस थे वो कंप्लीट हो गए। वन मोर कंप्लायंस जो आपको 30 नवंबर से पहले करना है वो है आपको ओपनिंग आईटीसी को रिपोर्ट करना है जो रिक्लेमेबल है, जिसकी एडवाइजरी अभी कुछ दिन पहले, एक महीने भर पहले जीएसटीएन ने निकाली थी कि जुलाई 2023 की रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रिवर्स कर दिया मगर अभी तक रिक्लेम नहीं करा। रिवर्स क्यों किया था? या तो हमारे पास इनवॉइस नहीं था या फिर हमारा पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए थे। तो इन कारणों की वजह से हमने रिवर्स कर दिया था। जो हमारे 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा था हमने उसको रिवर्स कर दिया 4B2 में कि हमें इसे भविष्य में मिलेगा।
तो ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स आपको 30 नवंबर से पहले अपडेट करनी है। इस डेट को नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा बचा हुआ है जो रिक्लेमेबल है, तो सरकार ये मान लेगी कि आपका कोई आईटीसी रिक्लेमेबल बचता ही नहीं है। और आप 30 नवंबर से पहले ये कंप्लायंसेस पूरे करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि हमें क्या चीज़ सुधार करनी चाहिए अपने वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।